हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 क्या है? मोर गोल्ड कॉइन्स। मोर गोल्ड कॉइन्स, अधिक सोने के सिक्के, बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के। तो चलिए बगैर देर की वो क्लास स्टार्ट करते हैं। इन अ विलेज देयर लिव्ड, एक गांव में टू ब्रदर्स, दो भाई रहते थे। एक गांव में लिव्ड रहते थे टू ब्रदर्स, दो भाई रहते थे, प्रेमनाथ एंड राधेनाथ। एक का नाम प्रेमनाथ था, दूसरे का नाम राधेनाथ था। प्रेमनाथ वाज अ वुड कटर। तो प्रेमनाथ कौन था? वो एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला था। ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वो जंगल जाता एवरीडे, रोज़ाना, टू कट, काटने के लिए, वुड, लकड़ी, एंड सेल, और उसको बेच देता इन द मार्केट, बाजार में। ही वर्कड हार्ड, वो बहुत कड़ी मेहनत करता फॉर हिज लिविंग, अपने जिंदा रहने के लिए, जीवित के लिए। बट वाज कंटेंटेड, कंटेंट मुतमईन था वो, संतुष्ट था, सेटिस्फाई था, विद वॉट एवर ही गॉट, जो कुछ भी इसको मिलता उससे वो खुश था। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर यानी दूसरी तरफ, जबकि दूसरी तरफ राधेनाथ यानी दूसरा भाई राधेनाथ वाज बेटर ऑफ फाइनेंशियली, जबकि दूसरी तरफ राधेनाथ क्या था? बेहतर था, अच्छा था मालियात के एतबार से, संपत्ति के एतबार से, फाइनेंशियली पैसों के एतबार से। ही रैन अ शॉप, यहाँ पे करेंगे चलाता था एक दुकान, वो एक दुकान चलाता था इन इन द विलेज, गांव में। ही वॉज अ कनिंग, वो चालाक था, एंड ग्रीडी फेलो, और लालची आदमी था। वो चालाक था और लालची आदमी भी था राधेनाथ। एंड वुड नॉर्मली, और आमतौर पर, सामान्य रूप से, एम्प्लो ऑल मीन्स, यहाँ पर करेंगे आजमाता था तमाम तरीक़ों को। ऑल मीन्स ऑल मैटर, तमाम तरीक़ों को अपनाता, टू चीट पीपल, लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों के साथ चीट करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए सारे तरीक़ों को, सारे रास्ते अपनाता। दो राधे, राधेनाथ वाज यंगर टू प्रेमनाथ, जबकि राधेनाथ सबसे छोटा था प्रेमनाथ से, वो प्रेमनाथ से बहुत छोटा था। यह ही कमांडेड, तब भी वो क्या करता? आदेश देता था। इन्फ्लुएंस, फ्लुएंस कहते हैं असर होना, इफेक्ट पड़ना, ओवर हिज एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई पर, जो कि इफेक्ट पड़ता उसके बड़े भाई पर। वन डे वैन प्रेमनाथ, एक दिन जबकि प्रेमनाथ वेंट टू द फॉरेस्ट, वो जंगल गया, एंड क्लाइंब अप अ ट्री, और एक पेड़ पर चढ़ गया। ही फेल्ट एज इफ द ट्री वॉज शैकिंग, शैक कहते हैं हिलाने को, हिलने को, हिलाने को, फेल्ट सेकंड फॉर्म है फील का, हिल महसूस हुआ। तो प्रेमनाथ को महसूस हुआ कि पेड़ हिल रहा था। ही वॉज टेरिफाइड, वो गमजदा हो गया, डर गया, टू द एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा डर गया। ही एट वंस गोट डाउन, और वो तुरंत ही क्या हुआ? नीचे आ गया। सून ही हेड, जैसे ही उसने सुना, अ वॉइस, उसने सुनी एक आवाज़, एमिनेटिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से आते हुए, एमिनेटिंग आना, निकलना, यानी आवाज़ प्रकट हो रहा था, निकल रहा था, किससे? पेड़ से। हु आर यू, तुम कौन हो? वट हैव यू कम हेयर फॉर, वट फॉर, किस लिए? हैव यू कम हेयर, यहाँ तुम आए हो, यहाँ तुम किस लिए आए हो? प्रेमनाथ ट्रैम्बल एंड सेड, ट्रैम्बल कपकपाना, कपकपाते हुए कहा, आई एम अ पुअर वुड कटर, मैं गरीब लकड़हारा हूँ, लकड़ी काटने वाला हूँ। आई कम टू द फॉरेस्ट एवरी डे, मैं रोज़ाना जंगल आता हूँ। टू कट वुड, लकड़ी काटने के लिए, टू मेक माई बोथ एंड्स मीट, मेरी दोनों ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी अपनी ज़रूरतों को, ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं क्या आता हूँ? डेली जंगल आता हूँ, लकड़ी का काटता हूँ, और काट करके उसको बाज़ार में फ़रोख्त करके अपने घर को चलाता हूँ। अब पेड़ क्या कहता है?
आई एम अ होली ट्री, मैं एक पवित्र वृक्ष हूँ, पवित्र पेड़ हूँ। यू आर नॉट सपोज टू कट मी डाउन, तुम मुझे नीचे काट कर नहीं गिरा सकते हो। ओ होली ट्री, ओ पवित्र वृक्ष, पवित्र पेड़, इफ़ आई डोंट कट वुड, अगर मैं लकड़ी ना काटूँ, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरी फैमिली, मेरे परिवार, शेल स्टार्व टू डेथ, स्टार्व कहते हैं भूखा रहना, तो भूखे से मर जाएंगे, मैं और मेरी फैमिली परिवार क्या होगा, भूख से मर जाएंगे। सैड प्रेमनाथ एज ही जॉइंड हिज हैंड, अपने हाथों को जोड़कर, इन एंट्रीटी विनती करते हुए, यानी उसने विनती करे अपने हाथ जोड़ करके पेड़ से। आई डिड नॉट फॉरबिड यू टू कट अदर ट्रीज, फॉरबिड के मैंने मना करना, मैंने तुम्हें मना नहीं किया है टू कट काटने के लिए, अदर ट्री दूसरे पेड़ों को, तुम मुझे मत काटो लेकिन तमाम पेड़ों को काट सकते हो। बट यू कैन नॉट कट मी, लेकिन तुम मुझे नहीं काट सकते हो। द ट्रीज स्ट्रेस्ड कहते हैं तनाव में आना, पेड़ तनाव में आ गया, गुस्सा हो गया था। थैंक यू सेड द वुड कटर, तो लकड़हारे ने, लकड़ी काटने वाले ने धन्यवाद कहा। ही कट वुड फ्रॉम अनदर ट्री, तो उसने दूसरे पेड़ से लकड़ी काटे। सॉल्ड इट, इसको बेचा इन द मार्केट, बाजार में। एंड वेंट होम, और घर गया। ही नरेटेड टू हिज वाइफ, नरेट कैसे बतलाना, सुनाना, तो उसने अपनी कहानी सुनाई किसको, अपनी पत्नी को। व्हाट हैड हैपन इन द फॉरेस्ट, जो कुछ हुआ था जंगल में। हिज वाइफ सैड, उसकी पत्नी ने कहा, दैट ट्री मस्ट बी द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर हिफाजत करने वाला, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की। तो वो पेड़ जो है ना, वो पेड़ वो क्या होगा, वो पेड़ जंगलों का राक्षस होगा, यानी कि रक्षा करने वाला होगा। दैट इज़ इंडीड द होली ट्री, ये वाकई में, ये वास्तव में क्या है, एक पवित्र वृक्ष है, पवित्र पेड़ है। यू मस्ट वर्शिप, तुम्हें उसकी पूजा करनी चाहिए। वैन यू गो नेक्स्ट, जब तुम कल जाओ, जब तुम दोबारा जाओ तो तुम क्या करना है, इसकी पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट डे वैन प्रेमनाथ वेंट टू द फॉरेस्ट, अगले दिन जब प्रेमनाथ गया जंगल। ही कैरिड अलॉन्ग विद हिम अ जग, तो अपने साथ में क्या हुआ, एक जग लेकर के गया, ऑफ वाटर, जल का, एक जल भरा हुआ वाटर जग लेके गया। एंड इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक कहते हैं अगरबत्ती को, तो जल और अगरबत्ती लेकर के जंगल में गया साथ ही। ही ऑफर्ड वाटर टू द होली ट्री, तो उसने पेश किया, चढ़ाया जल को, किसके ऊपर, पवित्र वृक्ष पर, पवित्र पेड़ पर। एंड बर्न इंसेंस स्टिक एट दिस बेस, और बेस कहते हैं जड़ को, और उसकी जड़ में क्या किया उसने, अगरबत्ती जलाए। एंड बाउड, और प्रणाम किया, झुका उसके सामने। एज ही पिक्ड अप, जैसे ही उसने उठाया, हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी को, टू गो टुवार्ड अनदर ट्री, दूसरे पेड़ की तरफ बढ़ा। द ट्री स्पॉक, तो पेड़ ने कहा, ओ मैन यू आर अ जेंटलमैन, तुम एक शरीफ आदमी हो। इंडीड, वाकई में, वास्तव में तुम एक अच्छे आदमी हो। वैन यू कम हेयर टुमारो, जब तुम यहाँ कल आओ, ब्रिंग अलॉन्ग अ पोट, अपने साथ एक बर्तन लाना, पोट कहते बर्तन, ब्रिंग लाना, अपने साथ एक बर्तन लेकर आना। प्रेमनाथ नोडेड हिज हैड, नोडेड कहते हिलाने को, अपने सर को हिलाते हुए, एंड सेड, और कहा, एज यू विश, जैसा तुम्हारी चाहत, जैसा तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी ख्वाहिश। द फॉलोइंग डे, अगले दिन। ही कैरिड विद हिम अ न्यू पोट, तो वो ले करके गया अपने साथ में एक नया बर्तन। इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, एंड वाटर, और जल को। ही ऑफर्ड वाटर, और उसने चढ़ाया जल को, और लाइट इंसेंस स्टिक, और अगरबत्ती जलाई। एंड बॉड, और प्रणाम किया। द ट्री स्पॉक, पेड़ ने कहा, कैन यू सी अ होल इन माई स्टेम, क्या तुम देखते हो एक सुराख मेरे तने के अंदर में। यस होली ट्री आई कैन, हाँ ओ पवित्र पेड़, मैं देख सकता हूँ इसको, उस सुराख को। प्लेस द पोट अंडर देयर,
प्लेस में रखना, रखो बर्तन को नीचे, वहाँ पर इस बर्तन को नीचे रख दो। आई विल गिव यू गोल्ड कॉइन्स, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। बट केयरफुल, लेकिन होशियार रहना। नो गोल्ड कॉइन शुड फैल डाउन। फॉल डाउन, फॉल मीन्स गिरना। स्टॉप मी वैन द पोट इज फुल, मुझे रोक देना जब पोट भर जाए, जब बर्तन भर जाए तो मुझे रोक देना। प्रेमनाथ प्लेस द पोट अंडर द होल, तो प्रेमनाथ ने रख दिया बर्तन को, कहाँ रखा? होल के नीचे, सुराख के नीचे रखा। द गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट, तो सोने का जो सिक्का था स्टार्ट, शुरू हो गया गिरना, फॉलिंग फ्रॉम द होल, सुराख से, इनटू द पोट, बर्तन के अंदर। ही स्टॉप द ट्री व्हेन द पोट, तो उसने रोक दिया पेड़ को जब कि बर्तन वाज अबाउट टू बी फुल, जब बर्तन के आगे फुल हो गया तो उसने पेड़ को रोक दिया। ही स्ट्रेट वे, और वो सीधे ही, वैन टू हिज हाउस, अपने घर गया। हिज बैड डेज हैड गॉन बाय, उसके बुरे दिन बीत चुके थे, जा चुके थे। ही बिकम रिच, वो मालदार हो गया था। सून ही बाउट अ गुड हाउस, उसने खरीदा एक नया घर, एक अच्छा घर खरीदा। अ लार्ज फार्म, और एक बड़ा खेत। एंड एम्प्लॉयड सर्वेंट, और रख लिया नौकरों को। टू लुक आफ्टर हिम, देखभाल करने के लिए। एंड हिज फार्म, और उसके खेतों के देखभाल करने के लिए। हिज लाइफ चेंज फॉर द बेटर, तो उसकी ज़िंदगी बहुत बेहतर बदल चुकी थी, बेहतर में बदल चुकी थी। गोइंग टू द फॉरेस्ट, वो जाता जंगल। एंड ऑफरिंग प्रेयर, और प्रार्थना करता, प्रार्थना करना, जंगल जाना। बिकम अ पार्ट, वो एक हिस्सा बन चुका था। हिज डेली रूटीन नाउ, अब उसके रोज़ाना के रूटीन में क्या हुआ था, वो सब एक हिस्सा बन चुका था। राधेनाथ वंडर्ड हाउ मच अ सिंपलेटन like Premnath could get rich so quickly। अब राधेनाथ कहता है, उसको वंडर, ताज्जुब हुआ कि इतना सीधा साधा, सिंपलेटन, इतना सीधा साधा आदमी वो किस तरह से मालदार बन सकता है इतना जल्दी से, सो क्विकली, तुरंत ही, जल्दी से, इतने जल्दी मालदार कैसे हो सकता है। सो ही वैन टू हिम, इसलिए वो उसके पास गया। टू फाइंड इट आउट, पता लगाने के लिए, इसको निकालने के लिए, इसका पता लगाने के लिए। प्रेमनाथ टॉल्ड हिम, प्रेमनाथ ने उसको बतलाया एंटायर स्टोरी, पूरी कहानी उसको बतला दी। प्रेमनाथ ने राधेनाथ को सारी कहानी अपनी बतला दी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगले दिन सुबह को, राधेनाथ भी वैन टू द फॉरेस्ट, जंगल गया। विद वाटर, जल लेकर के। इन शिन स्टिक, और अगरबत्ती। एंड न्यू बिग पॉट, और एक बड़ा बर्तन, और एक नया बड़ा बर्तन। व्हेन ही वाज ऑफरिंग, जब वो पेश कर रहा था, चढ़ा रहा था, जब वो ऑफरिंग प्रेयर, जब वो प्रार्थना कर रहा था, टू द ट्री, पेड़ के सामने, या पेड़ का प्रणाम कर रहा था, पेड़ को उसकी पूजा कर रहा था। इट स्पोक, उसने बोला, पेड़ ने बोला। सो यू हैव कम, तुम आए हो। फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए, सोने के लिए आए हो। मेक श्योर दैट नो गोल्ड कॉइन फॉल्स डाउन, तो समझ लेना कि कोई भी सोने का सिक्का नीचे ना गिरे। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, कोई भी सोने का सिक्का ज़मीन पर ना गिरे। राधेनाथ प्लेस्ड द पोट अंडर द होल, तो राधेनाथ ने रख दिया बर्तन को होल के नीचे, सुराख के नीचे। द गोल्ड कॉइन्स स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द होल, तो गोल्ड कॉइन जो था, सोने का सिक्का, वो गिरना शुरू हो गया सुराख से, इनटू द पोट, बर्तन के अंदर। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, द पोट वाज फुल, पोट, बर्तन फुल हो गया था। बट इट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन इसने नहीं रोका था। द ट्री, पेड़ को। ही वॉज अ ग्रीडी फेलो, वो लालची आदमी था। ही वॉन्टेड मोर एंड मोर गोल्ड कॉइन्स, वो चाहता था बहुत ज़्यादा सोने का सिक्का। अ कपल ऑफ गोल्ड, एक जोड़े का, एक सोने का जोड़ा, एक गोल्ड कॉइन का जोड़ा, यानी दो जोड़े, दो थे, एक गोल्ड कॉइन का जोड़ा। फैल, वो गिर गया, फैल डाउन ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर भी। व्हेन इट डिड नॉट स्टॉप द ट्री,
उसने नहीं रोका पेड़ को। इवन एट दिस, यहाँ तक के द ट्री स्टॉप्ड बाय इटसेल्फ, पेड़ रुक गया खुद ही, अपने आप को रोक दिया। एंड स्पोक टू हिम, और उससे कहा, राधनाथ, अ गोल्ड कॉइन्स हैज स्टक इन माई हॉल, एक सोने का सिक्का जो मेरे सुराख में फंस गया है, जस्ट टेक इट आउट, तुरंत इसको निकालो, सो दैट आई स्टार्ट गिविंग आउट मोर गोल्ड कॉइन्स टू यू, तो मैं तुमको क्या बहुत ज़्यादा सोने का सिक्का दूंगा। तो इसने भी चालाकी करी, पेड़ ने भी। चलिए लास्ट पेज है। एज सुन एज राधेनाथ पुट हिज हैंड, जैसे राधेनाथ ने अपना हाथ रखा इनटू द होल, सुराख के अंदर, टू क्लियर इट, उसको साफ करने के लिए, द होल इमीडिएटली, तो सुराख जो तुरंत, नैरोड डाउन, वो तंग हो गया था, नीचे की तरफ दब गया था, यानी रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था। हिज हैंड वॉज ट्रैप्ड इट इन इट, तो उसी में उसका हाथ क्या हो गया था, लिपट गया था, फंस गया था। द गोल्ड कॉइन्स टू डिसअपेयर्ड, और जो गोल्ड कॉइन्स थे, जो सोने के सिक्के थे, वो सब गायब हो चुके थे। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फ्री हिज हैंड, तो अपने हाथ को छुड़ाने के लिए उसने पूरी कोशिश की, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। ही स्टार्टेड क्राइंग बट अगेन टू नो अवेल, फिर उसने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। वैन राधेनाथ डिड नॉट रिटर्न, जब राधेनाथ वो घर नहीं पहुंचा, फॉर लॉन्ग, काफ़ी देर तक, हिज वाइफ वाज वॉरिड, उसकी वाइफ पत्नी क्या हुआ, चिंतित हो, चिंता में हो गई, परेशान हो गई। शी वेंट ओवर टू प्रेमनाथ, वो प्रेमनाथ के पास गई। वो ब्राउट हर, उसको लेकर के आया, टू द फॉरेस्ट, जंगल में लेकर के आया। देवर वंडर स्ट्रक, आश्चर्यचकित, वे लोग आश्चर्यचकित थे। वाट दे साव देयर, जो उन्होंने वहाँ देखा। हिज वाइफ वेंट टू द फॉरेस्ट एवरी डे टू फीड हर स्टेप्ड हस्बैंड, तो ट्रैप्ड हस्बैंड, यानी कि फंसे हुए हस्बैंड को फीड मीन्स खिलाना, अपने फंसे हुए हस्बैंड को खाना खिलाने के लिए वो हर रोज जंगल जाती। ग्रेजुअली, यानी कि नॉर्मली, कॉमनली, और पीरियड ऑफ टाइम, तो समय के साथ साथ धीरे धीरे, शी एग्जॉस्टेड ऑल प्रोविज़न, प्रोविज़न कहते हैं जो रोज़ी होता है, खाने पीने का जो सामान होता है, उसको प्रोविजंस कहते हैं। तमाम प्रोविजंस, तमाम खाने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, एंड मनी, और पैसा भी ख़त्म हो चुका था, एग्जॉस्टेड ख़त्म हो चुका था, एट होम, घर पर, यानी घर बिल्कुल खाली ख़त्म हो चुका था। शी हैड नथिंग टू कुक, तो उसके पास कुछ नहीं था बनाने के लिए, एंड नो मनी, और पैसा भी नहीं था, टू बाई प्रोविजंस, कोई सामान खरीदने के लिए, खाने पकाने वाले सामान खरीदने के लिए। सो दैट डे, तो उस दिन शी वेंट टू द फॉरेस्ट एम्प्टी हैंडेड, तो उस दिन वो जंगल गई खाली हाथ। शी स्टार्टेड क्राइंग एंड सेड, और वो रो रही थी, रो करके उसने कहा, नाउ देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट इन द हाउस, घर के अंदर अब कुछ और नहीं है, टू मैक बॉथ एंड मीट्स, रोज़ी के लिए, खाने के लिए, दोनों ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। देर इज़ नथिंग टू ईट टुडे, आज खाने के लिए कुछ नहीं है। राधनाथ लुक एट हर वाइफ हेल्पलेसली, बेबस, यानी बेबस होकर के राधनाथ ने अपनी पत्नी को देखा। हियरिंग दिस, इसको देखकर, इसको सुनकर, द ट्री ईज्ड कहते हैं रिहा करने को, आसान कर देने को, ईज्ड आउट, छोड़ दिया राधनाथ हैंड, राधनाथ के हाथ को छोड़ दिया, एंड स्पोक, और कहा, यू हैव बीन पनिश्ड, तुमको सज़ा मिली है, फॉर योर ग्रीड, तुम्हारे लालच पर, यू डिज़र्व फुली व्हाट हैपन डू यू, तुम मुस्तहिक थे, डिज़र्व, मुस्तहिक थे, मुकम्मल तौर से, पूर्ण तौर पर, व्हाट हैपन टू यू, जो तुम्हारे साथ हुआ, यानी तुम्हें इसके हकदार थे, जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुमने लालच करी, लालच की वजह से तुम्हारे हाथ फंस गए। राधनाथ हैड लर्नड अ लेसन इन हिज लाइफ, तो राधनाथ ने अपनी ज़िंदगी में एक सबक सीख लिया था। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, अभी किताब पूरी नहीं हुई है।
टिक लगाते हैं इसके अंदर तो हम। प्रेमनाथ वर्कड हार्ड फॉर हिज लिविंग बट डैश, इसमें आप डालेंगे कंटेंट, यानी मुतमईन था अपनी ज़िंदगी से। द कोल्ड कोइंस, ये सेकंड वाला, स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द होल, ठीक है। ही नरेटेड टू हिज वाइफ, अगर आप चैप्टर को ध्यान से सुनते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर को हर चीज़ को आराम आसानी के साथ में सोल्व कर सकते हैं आप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। गोइंग टू द फॉरेस्ट एंड ऑफरिंग प्रेयर, यहाँ पे क्या डालना आपने, प्रेयर, प्रेयर यानी प्रार्थना, प्रणाम किया, हैड बिकम अ पार्टिस्ट, ठीक है। ही ट्राइड हिज बेस्ट ट्री हिज हैंड, तो ये पहला वाला, इसमें पहला वाला है, यानी अपना हाथ छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की। राजनाथ हैड लर्न अ लेसन इन हिज लाइफ, ये लाइफ आ जाएगा इसके अंदर। अब चलिए टिक लगाते हैं, सही के लिए टी, गलत के लिए एफ लगाएंगे। प्रेमनाथ एंड राजनाथ वर फ्रेंड्स, ये प्रेमनाथ और राजनाथ क्या थे, दोनों भाई थे, गलत, भाई नहीं थे बल्कि वो दोस्त थे, यहाँ लिखा फ्रेंड, फ्रेंड कहते हैं दोस्त को, दोस्त नहीं था बल्कि वो तो भाई थे, तो इसको आप एफ लगा दोगे, एफ ये फॉल्स है, ये गलत। राजनाथ वाज अ कनिंग एंड ग्रीडी फेलो, लालची आदमी था और चालाक भी था, ये सही है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टी बनाएंगे आप। अगला है प्रेमनाथ कट डाउन द होली ट्री, तो प्रेमनाथ ने क्या किया था, कट करके गिरा दिया था पवित्र पेड़ को, नहीं गलत है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एफ बनाएंगे, फेलो, एफ बना देंगे इस तरीके से। प्रेमनाथ वर्शिप द ट्री, प्रेमनाथ क्या करता, पूजा करता पेड़ की, एंड गोट गोल्ड कॉइन्स, और उसको सोने का सिक्का मिल जाता है, बिल्कुल सही है, तो इसलिए आप इसको टी बना देंगे ट्रू के लिए। प्रेमनाथ हैंड्स वाज ट्रेप्ड, प्रेमनाथ का हाथ जो था वो फंस गया था, ड्यू हिज क्रीड, अपने लालच के कारण, ये गलत, और राधेनाथ था ना कि प्रेमनाथ था, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ बना देना है फॉल्स के लिए। राधेनाथ गोट अ लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द एंड, तो राधेनाथ को क्या हुआ था, बहुत सारा गोल्ड कॉइन्स मिला था आखिर में, एंड में, नहीं गलत है ये भी, तो यहाँ पे आप एफ बना देंगे, क्या बनाएंगे, एफ, फॉल्स है ये बात भी। इसका आपको ऑरली आंसर देना है। हाउ मैनी ऑक्यूपेशन कैन यू काउंट, कितना तरह का काम जो है तुम शुमार कर सकते हो, गिन सकते हो, तो इसमें हम दो ही काम शुमार करेंगे। वन वुड कटर, एक तो लकड़हारा था जो काम करने जाता था लकड़ी काट के, और दूसरा रैन अ शॉप इन अ विलेज, आपको लिखना है वन वुड कटर, वन ब्रदर went to the forest and cut wood, एक तो वुड कटर था लकड़ी काटने का, और दूसरा क्या था, वो रैन अ शॉप इन अ विलेज, वो गांव के अंदर में वो दुकान चलाता था। या फिर अपने एतबार से भी आप डाल सकते हैं, आपके विद्यार्थी कितने काम कर सकते हैं, करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, रखश चलाते हैं, या फिर वो बैटरी बेचते हैं, टीवी का काम करते हैं, जितना काम करते हो वो आपको सब उसमें टाइप कर सकते हैं। व्हाट इज बेटर, ग्रीड और कंटेनमेंट, कंटेनमेंट सेटिस्फाइड, यानी सेटिस्फाइड वाला काम, या फिर क्या नाम, ग्रीड लालच अच्छा है, भाई कंटेनमेंट अच्छा है, तो आप पहला वाला ये आखिर वाला कंटेनमेंट डालें। चलिए आगे देखते हैं। वाज प्रेमनाथ, प्रेमनाथ कौन था, तो आपको डालना प्रेमनाथ वाज अ वुड कटर, प्रेमनाथ एक लकड़हारा था। हाउ डिड अर्न हिज लिविंग, तो वो किस तरह से कमाता अपने जिंदा रहने के लिए, तो आपको बनाना है ही वैंट टू द फॉरेस्ट, वो जंगल जाता है, एंड कट वुड, और लकड़ी काटता, एंड सोल्ड इट इन द मार्केट, और मार्केट में उसका बेचता, तो
तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को वो व्यतीत करता था, ज़िंदगी गुजारता था। यहाँ है बट वाज, और वो कहता वो मुतमईन था विद वट एवर ही गॉट, जो भी इसको कुछ मिलता था। चलिए ना डाल तब भी चलेगा। आगे क्या है, हु वाज राधेनाथ। राधेनाथ कौन था, तो आपको डालना राधेनाथ वाज ए यंगर ब्रदर ऑफ प्रेमनाथ, वो प्रेमनाथ का छोटा भाई था। व्हाट टाइप ऑफ फेलो वाज ही, वो किस तरह का आदमी था, आपको लगाना है ही वाज अ ग्रीड फेलो, वो एक लालची आदमी था। व्हाट डिड द होली ट्री टेल प्रेमनाथ, तो पवित्र पेड़ ने प्रेमनाथ से क्या कहा था, तो पवित्र पेड़ ने कहा था कि सोने के सिक्के के नीचे गिरने मत देना। या फिर दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं इसके अंदर, ये भी डाल सकते हैं व्हेन यू कम हेयर टुमारो, जब तुम कल आओ ब्रिंग अलोंग अ पोट, अपने साथ एक बर्तन लाना, ये भी कर सकते हो, ये भी आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्रेमनाथ से पवित्र पेड़ ने क्या कहा था, कि बर्तन लाने के लिए कहा था। आगे है व्हाट डिड प्रेमनाथ वाइफ एडवाइस हिम, तो प्रेमनाथ की बीवी ने क्या उसको एडवाइस किया, उसको क्या सलाह दी, सलाह दी थी कि ये पेड़ क्या है, पवित्र है और इसकी तुम्हें पूजा करनी चाहिए जब तुम अगले दिन जंगल जाओ। यहाँ पर है यहाँ से हिज वाइफ सेड दैट ट्री मस्ट बी द प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट, दैट इज इंडीड इज द होली ट्री, यू मस्ट वर्शिप इट वैन यू गो नेक्स्ट। तो ये आपको नेक्स्ट तक आपको डाल देना है कि जब भी तुम जब जाओगे तो इसकी क्या करना, पूजा करना, ये बात उसने कही थी। हाउ वाज राधेनाथ हैंड ट्रेप्ड, तो राधेनाथ का हाथ किस तरह फंस गया था, उसने सुराख में हाथ डाला और उसका हाथ फंस गया उसमें। आपको यहाँ से बनाना है, यहाँ से एज सुन एज राधेनाथ, राधेनाथ जैसे अपना हाथ को डाला इनटू द होल, तो साफ किया, द होल इमीडिएटली नैरो डाउन, हिज हैंड वाज ट्रैप्ड इन इट, तो उसका हाथ उसी के अंदर फंस गया, इस तरीके से उसका हाथ उसमें फंस गया था। व्हाट डिड द ट्री टेल राधे इन द एंड, तो ट्री ने यानी पेड़ ने राधेनाथ से आखिर में क्या कहा था, इसका आंसर हम आखिर में देखेंगे। इसने कहा था यू हैव बीन पनिश्ड फॉर योर ग्रीड, तुम्हारे लालच पर तुम्हें सजा मिल गई, यू डिज़र्व, तुम मुस्तहिक थे मुकम पूरे तरीके से जो तुमने अपने साथ में किया है। तो आपको ये भर देना है यहाँ से, यू हैव से लेकर के यहाँ तक, ये आखिर का आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर ही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप इस वीडियो को खूब शेयर करें और मुझे प्यारा सा कमेंट दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे हौसले को बुलंद करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।